हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग बतलाने जा रहा हूँ प्रतिशत के बारे में। आज की जो वीडियो होने वाली है प्रतिशत का 0 से एडवांस लेवल तक आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है तथा भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है और प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार से लाया जाता है। इन सारी चीज़ के बारे में सबसे पहले समझते हैं। इसके बाद में इसका बेसिक क्वेश्चन कुछ करेंगे और इसके बाद में इसका ट्रिक वगैरह जो भी होते हैं उन सारे चीज़ को क्लियर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत का डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो प्रतिशत का डिफिनेशन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा, यानी कि 1 पर सैकड़ा, है ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति सैकड़ा। और प्रति सैकड़ा का मतलब क्या होगा कि 1 पर सैकड़ा। 1 पर सैकड़ा, प्रति का मतलब 1 और सैकड़ा मतलब 100। तो 1 पर 100 क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। 1/100 क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि 1/100 जो होगा प्रतिशत होगा। अब यहाँ पे लिखा गया है कि अतः प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। कह रहा है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है, उसको हम प्रतिशत कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है 5 और इसके बटा में हम नीचे लिखेंगे क्या? 100। क्योंकि क्या कह रहा है कि अंश कुछ भी हो लेकिन हर 100 होना चाहिए। अंश यहाँ पे कुछ भी हो सकता है लेकिन हर क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। इसका मतलब यही होता है। अब इसको सूचित करने के लिए इसका प्रतिशत का जो चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इसको हम प्रतिशत पढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं इसी चीज़ को। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया है 5 और इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 5% पढ़ेंगे। अब यहाँ पे 5% दिया गया है, इसको अब भिन्न में बदलने के लिए रहता है और भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए रहता है। तो कैसे चेंज किया जाता है उस चीज़ के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया क्या है? 5% है। इसको हमें भिन्न में बदलना है। या दिया गया रहेगा 10% दिया गया रहेगा, 15% दिया गया रहेगा, 20% दिया गया रहेगा या 25% दिया गया रहेगा। इन सारे प्रतिशत को आपको क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे उन चीज़ के बारे में हम समझते हैं। तो कोई भी प्रतिशत दिया गया रहेगा और उसको यदि भिन्न में बदलना है तो उसमें हम नीचे 100 से भाग देंगे, यानी कि उसका हर जो होता है उस हर को हम 100 कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिशत से भिन्न में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया क्या गया है? 5% दिया गया है। अब 5% को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? ये प्रतिशत को हटाएंगे और प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 100 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 5 और बट्टा क्या करिएगा? 100 कर दीजिएगा। इस प्रकार से क्या हो गया? प्रतिशत का चिन्ह इसका हट गया। यानी कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग दिया जाता है। प्रतिशत को चिन्ह हटाने के लिए उसमें 100 से भाग दिया जाता है। यहाँ पे भी दिया गया है 10%। अब 10% को हम क्या करेंगे? प्रतिशत इसमें से हटाना है। तो प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 10 के नीचे 100 कर देंगे। 10 में क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। इसका प्रतिशत का चिन्ह क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है 15% दिया गया है। तो 15% को अगर प्रतिशत इसमें से हटाना है, प्रतिशत को चिन्ह को हटा देना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, यानी कि 15 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 20% दिया गया है। इसमें से प्रतिशत को हमें हटाना है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 20 में 100 से भाग देंगे। इस प्रकार से इसमें से प्रतिशत का चिन्ह जो है हट गया। प्रतिशत से भिन्न में चेंज हो गया। भिन्न में हुआ कि नहीं हुआ? भिन्न में भी हो गया, क्योंकि अंश बटा हर यहाँ पे है। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? अंश बोला जाता है। नीचे वाले को क्या बोला जाता है? हर बोला जाता है। तो भिन्न का मतलब क्या होता है कि अंश बटा हर को क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। तो ये भिन्न के रूप में भी चेंज हो गया और प्रतिशत भी इसमें से हट गया। तो यहाँ पे हम वही चीज समझेंगे, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है? उसमें 100 से भाग देना है। यहाँ पे जैसे दिया क्या गया है? 25% दिया गया है। अब 25% दिया गया तो इसको
इसको प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। लेकिन इसको अगर आपको कहा जाए कि ऐसे आंसर ना दिया तो इसको आप काट करके छोटा कर सकते, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/। तो किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग देता है। अब मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ कि कोई भी भिन्न रहे उसको प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए दिया गया है 2/5, ठीक है, ये भिन्न हो गया। या दिया गया रहेगा 3/10, ये भिन्न हो गया। या दिया गया रहेगा 4/5, ये भी भिन्न हो गया। या दिया गया रहेगा 20/25, ये भी भिन्न हो गया। अब ऐसे चीज़ को हम क्या करेंगे प्रतिशत में बदलेंगे, भिन्न से प्रतिशत में लाएंगे। तो भिन्न से प्रतिशत में लाने के लिए क्या करना है, जो भी यहाँ पे भिन्न दिया गया है इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें हम 100 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, यानी कि 2/5 यहाँ पे दिया गया है तो 2/5 को हम क्या करेंगे इसमें 100 से ऐसे गुना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। इसको काटिएगा 5 से तो 5 दूनी 10, यानी कि 20 25 100 कट जाएगा। ऊपर में क्या जाएगा 2 गुने 20, 2 गुने 20 का मतलब क्या होगा 40 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40% हो गया। इसी तरह से यहाँ पे दिया क्या गया 3/10 दिया गया, इसको भिन्न से प्रतिशत में लाना तो हम क्या करेंगे 3/10 यहाँ पे करेंगे और इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। 10 से काटिएगा 10 10 का 100 हो जाएगा। 3 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 हो जाएगा। और 3 गुणे 10 का मतलब क्या होता है 30 होता है। यहाँ पे 30% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 4/5 दिया गया है, 4/5 को प्रतिशत में लाना है। ये भिन्न दिया गया है, इस भिन्न को हमें प्रतिशत में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे 4/5 यहाँ पे लिखेंगे और इसको क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। कभी भी आपको भिन्न दिया गया रहेगा और भिन्न से यदि आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो उसमें हम 100 से ही गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10, यानी कि 20 25 100 कट गया और इसको 4 गुने 20 करिएगा। 4 गुने 20 का मतलब क्या हो जाएगा 20 चौक 80, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 80% हो गया। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया क्या है 20/25 दिया गया है। ये एक भिन्न है और इस भिन्न को हमें क्या करना है प्रतिशत में लाना है। तो हम क्या करेंगे जो भिन्न दिया गया है 20/25, इस 20/25 को इसमें 100 से हम गुणा करेंगे। यहाँ पे काटिएगा 25 चौक को 100 कट जाएगा। 20 में 4 से गुणा करेंगे 20 चौक को 80 होता है। यहाँ पे 80% इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इतना हम लोग समझ गए कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग दिया जाता है। कोई भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा किया जाता है।